हेलो स्टूडेंट, हम फ्लावर्स में पाए जाने वाले अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग फ्लावर्स के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जिसमें आज हम एंटोमोफिली के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे फ्लावर्स के बारे में जिनके अंदर कीट परागण होता है। तो कीट परागण के लिए इन फ्लावर्स के अंदर क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं। तो पहला एंटेमोफिली यानी कि कीट परागण। कीट परागण, तो यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है हमारे? इंसेक्ट्स, कीट। तो कीटों से परागण के लिए फ्लावर्स होने चाहिए कैसे? कलरफुल होने चाहिए, उनके अंदर कलर होना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट उस कलर को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसके अलावा फ्लावर्स के अंदर खुशबू होनी चाहिए। जो रात में खिलने वाले फ्लावर होते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, उनमें रात में कलर तो दिख नहीं पाता, तो इसीलिए जो रात में खिलने वाले फ्लावर्स हैं उनके अंदर तेज खुशबू होती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो जनरली जो नाइट ब्लूमिंग एंटेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और जरूरी नहीं है जो स्मेल हो फ्लावर में हमेशा अच्छी ही स्मेल हो, सुगंध ही हो, वो दुर्गंध भी हो सकती है। जैसे कि रेफ्लिशिया है, रेफ्लिशिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, लेकिन जो स्मेल होती है वो सड़े हुए मांस जैसी स्मेल होती है, रॉटन मीट की स्मेल होती है। और जो उसको परागित करने वाला इंसेक्ट है, रेफ्लिशिया को परागित करने वाला, वो उस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जनरली जो स्मेल होती है वो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर के अंदर होती है, और जो स्मेल है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, क्योंकि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर के अंदर जो कलर है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि रात में कलर विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन की जो फ्लावर्स हैं उनका साइज बड़ा होना चाहिए, वो लार्ज होने चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट उन्हें दूर से ही देख सके और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो जनरली जो हमारे एंटेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और इसके अलावा इनके जो पोलेंस होते हैं वो एडिबल होते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स इनके अंदर बनते हैं वो खाने योग्य होते हैं। तो जब इंसेक्ट उन पोलन ग्रेन्स को खाने के लिए आते हैं तो कुछ तो वो खाते हैं और कुछ उनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो वो पोलन वहां गिर जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसके अलावा जो फ्लावर लार्ज होते हैं जनरली, लेकिन जहां फ्लावर छोटे होते हैं जिन प्लांट्स के अंदर, वो फ्लावर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, क्लस्टर में पाए जाते हैं, और वो एक बड़े फ्लावर की तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारा सनफ्लावर है, जो सनफ्लावर है हमारा एक बहुत सारे फ्लावर का एक झुंड होता है, और ये एक साथ पाए जाते हैं और एक फूल की तरह ही दिखाई देते हैं। तो ये भी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स के अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी कि मकरंद प्रोड्यूस होना चाहिए। मकरंद, नेक्टर क्या है? इंसेक्ट का फूड है, और उस फूड के लिए इंसेक्ट फ्लावर तक आते हैं। और जो नेक्टर ग्लैंड होती है उनकी पोजीशन इस तरीके की होती है कि जब इंसेक्ट नेक्टर सक करने के लिए फ्लावर के अंदर घुसता है तो वो टकराता है, जरूर संपर्क में आता है स्टिग्मा के और पोलेंस के, जिससे कि अगर उसके ऊपर पोलेंस चिपके हुए हैं तो वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, और निकलते हुए और अंदर और बाहर जाते हुए उसके ऊपर पोलन चिपक जाए। तो माना कि इंसेक्ट अंदर आया, उसके ऊपर पोलन चिपक गए नेक्टर सक करते हुए, जब वो बाहर निकलेगा फिर दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो वो पोलन उसके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएंगे। तो नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं, और जो नेक्टर ग्लैंड की पोजीशन है वो ऐसी होती है कि जब नेक्टर सक करने के लिए इंसेक्ट अंदर आता है तो जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो हमारा स्टिग्मा है वो कांटेक्ट में आते हैं इंसेक्ट के, और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर नेक्टर गाइड भी पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर कुछ हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इंसेक्ट को बताती हैं कि जो नेक्टर ग्लैंड है वो कहाँ है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा स्नैप ड्रैगन है,
एंटीरिनम या स्नैपड्रैगन। एंटीरिनम स्नैपड्रैगन के अंदर फ्लावर के अंदर कुछ हेयर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि इंसेक्ट को गाइड करती हैं नेक्टर ग्लैंड तक पहुंचने के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ अडेप्टेशन है जो एंटेमोफिलस प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, लार्ज साइज के होने चाहिए, उनमें खुशबू होनी चाहिए, पॉलन ग्रेन्स एडिबल होने चाहिए। एडिबल पॉलन ग्रेन के एग्जाम्पल हमारे ये पेपेवर यानी कि पोस्ट का, खसखस का जो फूल होता है उसके जो पॉलन है वो कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। इसके अलावा रोज के जो पॉलन होते हैं वो भी एडिबल होते हैं। उनके अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए क्योंकि जब इंसेक्ट पॉलिनेशन की में हेल्प कर रहे हैं प्लांट की तो उन्हें भी कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, उन्हें कुछ फायदा होना चाहिए इसका। तो उन्हें इसके बदले क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो पॉलन होने चाहिए इनके अंदर ऐसे जो कि एडिबल हो और इसके अलावा नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एंटेमोफिलस फ्लावर के जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिटी पाई जाती हैं फॉर एंटेमोफिली। इसका पहला एग्जाम्पल है हमारा ऑर्किड। एक ऑर्किड प्लांट होता है ऑफ्रिस। ऑफ्रिस के जो पेटल्स होते हैं, उसकी जो दलपुंज होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो फीमेल मॉथ जैसी होती है। मॉथ एक टाइप का इंसेक्ट होता है, तो जो फीमेल मॉथ है उसकी जो शेप है पेटल्स की फीमेल मॉथ जैसी होती है। तो जो मेल मॉथ है वो समझता है कि ये फीमेल मॉथ है और वो उस फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है। तो जब फ्लावर के ऊपर बैठता है तो उसके ऊपर पॉलन चिपक जाते हैं। फिर वो देखता है कि ये तो फीमेल मॉथ नहीं है, तो वहां से उड़ के फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। लेकिन जो हमारा मॉथ है उसको फूड नहीं मिलता है और उसकी जो कपुलेशन की प्रोसेस है वो भी नहीं होती है। तो इस तरह की ये जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्यूडो कपुलेशन, यानी कि जो मेल मॉथ है उसने फ्लावर को फीमेल मॉथ समझ लिया, लेकिन वो फीमेल मॉथ ना निकल के क्या निकला, फ्लावर निकला। तो फ्लावर का तो इसमें फायदा हो गया, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई, लेकिन इंसेक्ट को इससे फायदा नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्यूडो कपुलेशन। अभी हम आगे होने वाले कपुलेशन जो कुछ और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे एंटेमोफिली के। ओके।